नमस्कार दोस्तों हमारा भारत देश वो कृषि प्रधान देश है। हमारे जो किसान है वो कुछ सालों पहले अपनी खेतीबाड़ी में कुछ ऐसे उपकरण यूज करते थे जिनसे उनका ग्रोथ है वो काफी कम होता था। जैसे कि बैलगाड़ी यूज करते थे, जैसे कि हल चलाते थे खेत को वो करने के लिए, जैसे कि एक कोह करके एक वो आता था जो कुएं में से पानी को सिंचाई करने के लिए चलाते थे। कुछ सालों पहले जो हमारे किसान है वो इस तरीके से खेतीबाड़ी किया करते थे। और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज के हमारे किसान है ड्रोन की फैसिलिटी तक वो यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण यूज कर रहे हैं। हम आज एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर हमारे किसानों के लिए एक ऐसी मशीनरी बनाई जाती है जो हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करती है और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी दिलाती है। तो आइए देखते हैं ये मशीनरी क्या है और कैसे काम करती है। आइए जयदीप जी। यस। तो जितेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो मशीन है आपकी वो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है? किसानों के लिए जो उसका रॉ मटेरियल होता है ना, उसका रॉ मटेरियल की इनकम बढ़ाने का 25 से 30% उसके लिए यह मशीन हमने बनाया है। अच्छा, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल में किस तरीके से वो काम करेगा? फार्मर होगा ना, उसका खेत में जो चीज होती है ना सबके लिए है। उसके अंदर जो मूंगफली होगी, ज्वार होगा, बाजरी होगा, मग होगा, कुछ भी होगा ना कठोर के चीज के अंदर, तो ये सबके लिए फायदेमंद है। मसाला भी फायदेमंद में है। ओके, ये फायदेमंद है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे? मैं ये वाला हमारा जो मशीन है, आपको ये मशीन के अंदर को डेमो करके गेहूं का चीज बताता हूँ। तो जो गेहूं है उसमें डाल देंगे तो ये हमारा मशीन के अंदर एलिवेटर है। तो गेहूं जैसा कचड़ा वाला होगा कि वो हार्वेस्टर में से, रोटर में से किसी जगह पे से काटा है और गेहूं लाया तो उसको एकदम क्लीन करने का है, तो ये क्लीनिंग मशीन है। हाँ, तो ये वाला जो एलिवेटर है, एलिवेटर में से जो हमने डाला है तो उसके अंदर सब कुछ लगाया है। सोकर मशीन भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्टोनर भी है और क्लीनिंग छोटा मोटा गेहूं सब कुछ क्लीन हो जाएगा ना उसके बराबर है। तो इधर से एलिवेटर में से जो गेहूं जाएगा वो हमारा जो कसर मशीन है। हाँ, तो वो गेहूं के ऊपर छिलका जो रहता है ना वो एकदम साफ पुतड़िया जैसा सब हो जाएगा। उसमें से ब्लोअर दिया, ब्लोअर में से इसके अंदर आ जाएगा तो कचड़ा सब आ जाएगा। उसमें से दूसरा जो हमारा मैग्नेटिक डिस्टोनर है, ये वाला मैग्नेटिक डिस्टोनर के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी कणकड़ जैसी चीज होगी ना, जो आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा, ऐसी ये सारी मिट्टी और कंकड़ इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा। तो ये सब कुछ मिट्टी है जो उसमें निकल जाएगी तो एकदम गेहूं क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो बराबर मेन पॉइंट है उसमें स्टार्ट होगा। उसके अंदर हमने जाली दिया 3 प्रकार की, अलग अलग ग्रेडिंग होके 4 क्वालिटी का माल निकलेगा। सबसे पहला जो है ओवरफ्लो होगा तो उसमें निकल जाएगा, और छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसमें निकल जाएगा। और मीडियम क्वालिटी का गेहूं होगा, शीतला पतला, जो पानी गेहूं को नहीं मिलेगा, एकदम छोटा छोटा होता है और ग्रीन कलर का हो जाता है। एक खोटा वाला जो गेहूं होगा ना उसमें निकल जाएगा। एकदम अच्छी क्वालिटी होगा, फाइन, ये उसमें आ जाएगा। उसमें से फिर एक दूसरा एलिवेटर आएगा, तो दूसरे एलिवेटर में से माल जाएगा। इधर हमने जो एक पानी का स्प्रिंकलर मशीन बनाया है यहाँ पर। हाँ, तो फिर स्प्रिंकलर मशीन का काम क्या रहता है कि आज आटा बनाते हैं, पूरा प्लांट आटा प्लांट है, तो आटा जो बनाएगा तो उसके अंदर क्या कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज में घाटी आता है पानी के अंदर। तो मॉइस्चर जो लगेगा ना तो पानी उसके अंदर स्प्रिंकलर लग जाएगा। छोटी सी टाकी दिया है हमारे इधर कंपनी में। बाकी हर जगह पे क्या होता है, उसके छत के ऊपर हाँ पानी का टाका रहता है, उसमें से पानी का पाइपलाइन आ जाएगा, हो जाएगा। स्प्रिंकलर मशीन में से स्टोरेज टैंक में जाएगा। स्टोरेज टैंक है वो 1 टन की है, तो 1 टन की स्टोरेज टैंक है। तो क्या है, उसके अंदर जो गेहूं रहता है उसको कम से कम 2 से 3 घंटा उसको मॉइस्चर देना पड़ता है। जो धूप की सीजन होगी तो कम से कम मान लो ने तो 1-2 घंटा देना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर आपने पानी की टंकी रखी, पानी डालने से उससे क्या बेनिफिट होगा? उसके अंदर बेनिफिट ये रहता है कि गेहूं का जो आटा रहता है ना एकदम व्हाइटनेस बनता है। और भी उसके अंदर जो ऊपर छिलका रहता है ना, धूप के वजह से थोड़ा जल जाएगा तो उसके अंदर क्या है, आटा के अंदर थोड़ा कुछ न कुछ कलर अलग हो जाएगा। लेकिन वो स्प्रिंकलर के मदद से जो गेहूं जाएगा उसके जाएगा घाटी भी कम आएगी और सबसे अच्छे से अच्छा गेहूं का आटा बनेगा। रेडीमेड आटा जो बीसने का है ना, तो आटा एकदम फाइन क्वालिटी का आटा बनेगा। तो उसके मदद से उसके अंदर जाएगा, गेहूं आ जाएगा। गेहूं का अंदर इधर मॉइस्चर लग गया है, उसके बाद ये जो तीसरा एलिवेटर है उसका काम चालू हो जाएगा। ये एलिवेटर में से जितना ये ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन में सीधा ये मशीन में आ जाएगा। ये हमारा बड़ा वाला मशीन है 20 HP का, एक ही मशीन लगा क्योंकि 20 HP का पूरा प्लांट है। और 200 किलो 1 घंटे के अंदर 10 मण माल निकलता है। 1 घंटे के अंदर 200 किलो? हाँ, 200 किलो। तो 200 किलो उसके अंदर आटा आराम से पिसाई कर देगा। उसके बाद आटे के अंदर क्या है कि बहुत क्वालिटी है। किसी को भाकरी का आटा चाहिए, रोटी का चाहिए, ढोकरे का चाहिए, खमण का चाहिए, इडली का चाहिए, तो उसके अंदर कम से कम 35 प्रकार का आटा रेडी होता है।
तो और 35 एक ही मशीन एक ही मशीन के अंदर 35 प्रकार का आटा रेडी होगा। हाँ, बन जाएगा। इसमें ही बन जाएगा। तो 35 प्रकार का आटा के लिए क्या, तो उसके अंदर हम 11 प्रकार की जाली तो देता है। तो उसके बाद हमने दिया है एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अच्छा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो है उसके अंदर हमने एयरलॉक दिया है, उधर से गर्म हवा निकल जाएगी। एकदम बिल्कुल छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल के अंदर आपको 20 मेज, 30 मेज, 40 मेज, 50 मेज, 60 मेज, 80 मेज, ऐसा 35 प्रकार का आटा बनने के लिए मेज की अलग अलग जाली रहेगा तो अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमको अगर पूरी बनानी है, रोटी बनानी है, भाखरी बनानी है, चाहे कुछ भी बनाना हो, चाहे आदमी हमारा जितना चीज खाता है खाता ना, है, वो सब कुछ उसके अंदर सब बनेगा। इसके अंदर बन हाँ, जाएगा। उसके बिना ऑप्शन ही नहीं है कुछ अच्छा। भी। हाँ, मतलब उसके अंदर ये बन जाएगा आटा, और आटा इधर से रेडी निकल जाएगा। से निकल जाएगा। उसके बाद पैकिंग आपको किलो यहीं 2 से डायरेक्ट पैकिंग हो जाएगी। पैकिंग डायरेक्ट हो जाएगा जी। इसलिए ये साइंटिफिकल है, तो पूरा उसका वर्कआउट यही है। तो जितेंद्र जी, ये तो आपने आपका जो मशीन है अच्छी तरीके से बता दिया। वहां पर जो लगाया है वो किसानों को कैसे बेनिफिट होता है, वहां पर सारा का सारा क्लीनिंग होता है, फिर आपका जो गेहूं होता है वो ऊपर से एलिवेटर से आता है, फिर वहां पर आप थोड़ा सा मॉइस्चर यूज करते हो जिससे उसकी क्वालिटी बढ़िया रहे। फिर इसमें से जो ये आपका जो ये है अपना पल्वराइजर मशीन, तो ये ऑटोमाइज मशीन। हाँ, ऑटोमाइज का ये आपका पल्वराइजर मशीन है, हाँ जी। इसकी क्या विशेषता है? उसके अंदर हमारा, मैं बात करूंगा ना, तो उसके अंदर हमारा जो ये मशीन है, डबल चेम्बर, डबल बीटर, डबल कटर। तो उसके अंदर क्या, गेहूं जो आता है हमारा पहले वाले चेम्बर के अंदर 75% पिसाई करके बाद में दूसरा चेम्बर में आता है, जो मैं आपको बताता हूँ खोल के। तो ये आपने बोला डबल चेम्बर, हाँ। तो ये डबल चेम्बर क्या होता है? डबल चेम्बर ऐसी चीज है कि उसके अंदर आपको जो अनाज पीसते हैं तो उसके अंदर एवरेज भी काफी अच्छा मिलता है। ये जो डबल चेम्बर है, तो पहले वाला चेम्बर के अंदर 70% पिसाई करता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं डबल बीटर, डबल कटर, डबल चेम्बर। तो अंदर पिसाई करके बाद में दूसरा चेम्बर आता है, तो उसके अंदर पिसाई करेंगे तो 70% पिसाई करके उसके बाद दूसरा चेम्बर में आएगा। तो एकदम जैसी क्वालिटी का आटा, जैसा चाहिए ना ऐसी क्वालिटी का आटा अंदर से आराम से निकल जाएगा। जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, हमारी ऑटोमाइज के अंदर जो विशेषता की बात करेंगे तो हमने गवर्नमेंट तरफ से उसका पेटेंट मिला है डबल चेम्बर, कि किसी ऑटोमाइज के बिना के कोई भी कंपनी का होगा ना, तो मान लो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन ऑटोमाइज में ओरिजिनल है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। दूसरी कंपनी में कोई भी कस्टमर बोलेगा कि मुझे डबल चेम्बर का पेटेंट बताओ और सर्टिफिकेट बताओ, किसी के पास नहीं होगा। ऑटोमाइज एक ही कंपनी है, गवर्नमेंट से आपको दिखा सकता है। अच्छा, पूरे भारत में ऑटोमाइज एक ही ऐसी कंपनी है जिसके पास ये एक टेक्नोलॉजी है और वो भी पेटेंटेड है। ओनली ऑटोमाइज एक नया, गवर्नमेंट भी ऐसा है कि किसी को देते नहीं। एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी का संशोधन करा है, तो ओनली जो कंपनी ने करा है उसको ही मिलता है। तो इससे कुछ हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है कि उसके अंदर कर्म भी कम होता है और एवरेज भी अच्छा मिलता है। तो उसके अंदर क्या है, जो पत्थर वाली चक्की होती है, आज ये पल्वराइजर है, सबको माइंडसेट हो गया पत्थर वाली चक्की चलाने का, लेकिन पत्थर वाली चक्की के अंदर इतना हर्डस है, हर हफ्ते में पत्थर टाकने का, पत्थर छीनने का, पत्थर बदलने का। वो पत्थर के साथ वो जब पत्थर सेट करता है तब उसकी शाफ्टिंग होगी ना, वो भी खत्म हो जाती, चेंज करनी पड़ती। उसके साथ बेरिंग भी डालना पड़ता, उसके अंदर वी बेल्ट आता, पुली बेल्ट, इतना काफी मेंटेनेंस है। और पत्थर वाली जो चक्की चलाता है ना, अब मान लो तो पूरा भावा जैसा हो गया। आज मैं और आप कितना व्हाइट, अब मशीन चलाएंगे तो इतना बैंक में व्हाइट कलर का जो काम करता है ना, ऐसा ही काम कर सकते हैं। बाकी पत्थर वाली चक्की वाले के पास आप जाएंगे तो देखेंगे तो इतना गंदा गंदा होगा, और उसके पास टाइम भी नहीं है बात करने का। थोड़ी देर का आटा सेट करने का, पत्थर को और फिर पॉलिश आता नहीं आता है, और ये चेक करने का। और दूसरी बात, खरीदे के आटा का गेहूं खत्म हो गया, दौड़ के जाके चक्की बंद करना पड़ेगा और दूसरा गेहूं डालना पड़ेगा। जब तक ये मशीन के अंदर अनाज है तब तक मशीन चालू रहेगा, अनाज खत्म मशीन बंद। कुछ करने का नहीं, कोई भी आदमी होगा, अनपढ़ आदमी होगा चला सकेगा। हमारा ये तो ठीक है, बड़ा बड़ा प्लांट होगा लेडीज चलाता। हमारा जो ऑटोमाइज का मशीन जो चलाता है ना, तो काफी ऐसा लेडीज है कि मशीन चलाते हैं और अच्छे से अच्छे बिजनेस भी करता है और अच्छा कमाता भी है, और इतना बड़ा बिजनेस करते हैं ना कि आपको मायने में भी नहीं आएगा। हमारा काफी ऐसा फीडबैक वीडियो भी है, मैं तो काफी कस्टमर के पास देखा है ना, तो इतना कमाता है ना कि हम भी सोचते रह जाते कि इतना काफी बिजनेस और लेडीज करता है, हम भी देख के रह जाते, इतना काफी बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो आपकी ये मशीनरी लगा के एक लेडीज भी, या फिर कोई बुजुर्ग भी, या फिर कोई अनपढ़ भी, कोई भी पर्सन हो, ये मशीनरी को इजीली यूज कर सकता है। बहुत ही इजी है। और खास आप तो ये बताइए, अभी काफी सारे लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और जिसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको ये मशीनरी लगानी है, उसको अपने गांव में लगानी है, अपने सिटी में लगानी है, और ऐसा उसको बिजनेस करना है, उसको कुछ अलग बिजनेस करना है, तो ये स्पेशली ये बिजनेस के क्या बेनिफिट है? जो ये चीज ऐसी है
आज नया ट्रेंड आ गया। 2000 बाद की नई जो लड़की है वो क्या है कि वो हस्बैंड के साथ जॉब में जाती है, पर्सनल जॉब करती है, पर्सनल बिजनेस करती है, तो उसको करने के लिए जो छोटी चक्की लेके घर में आटा पीसने का, गेहूं पीसने का, आटा बनाने का, रोटी बनाने का, तो रोटी ने सब कुछ तो बना दे, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो डबरा लेके मिल पे जाएगा, पिसाएगा, सब कुछ करेगा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है बिजनेस करने के लिए, किलो 2 किलो 5 किलो ये हमारा जो मशीन है उसके अंदर पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं, तो अच्छा मुनाफा मिलता है। और भी आपने बात करा कि अच्छा बिजनेस किसको, नया आदमी को, तो जो फार्मर लोग है, किसान, उसको भी उसके अंदर खेत में जो रॉ मटेरियल हुआ, मान लो गेहूं हुआ, राइट, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरी हुआ, ज्वार हुआ, कुछ भी उसके खेत में जो अनाज होता है, और अनाज को ये काफी मुनाफा नहीं ले सकते जो उसकी मेहनत कर रहा है, और इसको जो मार्केट में से रेट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं मिलता, उसके वजह से क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे मार्केट में काफी सारे ऐसे वो किस्से बनते हैं कि जिसमें आपने देखा होगा कि न्यूज में भी देखा होगा कि किसान है, उसको उसकी जो आमदनी है वो बहुत कम है, उसको प्रॉपर मुनाफा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सुसाइड कर रहा है। अरे कुछ भी करता है बेचारा, क्या करता है, उसका मुनाफा अच्छा मिलता नहीं है, और मेहनत भी इतना करता है। आप फार्मर लोग के मेहनत देखेंगे ना तो ऐसा कोई बिजनेस में कोई मेहनत ही नहीं करता। कोई भी ऑफिस होगी, फैक्ट्री होगा तो पंखा भी होगा, ऊपर छत भी होगी, एकदम सूरज का पनसाया भी नहीं होगा, ऐसा छाया जगह पे काम करते हैं, सेफ जगह पे काम करता है। फार्मर लोग एक ही ऐसा है किसान के खेत में कोई नहीं, इसकी हवा मिलती है, धूप होगा तो धूप, रात होगा तो रात, ठंडी होगा तो ठंडी, बारिश होगा तो बारिश, हर सीजन के अंदर उसको खेत में मेहनत करते रहते हैं फार्मर लोग। इसकी मेहनत, इतनी जैसी मेहनत कोई नहीं करता, तो भी उसको पूरी आमदनी नहीं मिलती है। आप खुद भी एक किसान हो, और इसीलिए आपका एक सपना था कि आपको किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए कुछ करना है, और इसी वजह से आपने ऐसी ऑटोमाइज कंपनी बनाई, और आपकी कंपनी में ऐसी बहुत सारी मशीन है। हम दूसरे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे ये इस चैनल पे आप देख सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी मशीनें हैं जिसमें जीतू भाई ने स्पेशली किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए ऐसी काफ़ी सारी मशीनें बनाई है। ये अच्छी तरीके से ये मशीन के बारे में तो बताया। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे ये मशीनरी आजकल के जो किसान है, तो आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो किसान थे, आज से कुछ साल पहले, तो वो क्या होता था कि वो थोड़े वो ग्रुप में एक ट्रैक्टर परचेस कर लिया करते थे, या फिर पूरे गांव के बीच में एक ट्रैक्टर ऐसा लिया करते थे, फिर वो एक ट्रैक्टर वाला होता था, वो पूरे गांव में वो काम करता था, ट्रैक्टर उसका ट्रैक्टर चलाता था, तो उसको भी मुनाफा होता था और पूरे गाँव वालों का भी काम होता है। हाल में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो ऐसे छोटे छोटे गांव है काफी सारे, तो उसमें पूरे गांव में 1 या 2 ट्रैक्टर मिलते हैं और वो सारे सभी काम करते हैं। तो क्या ये मशीन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पूरे गांव में से 1 या 2 किसान ये मशीन ले ले और इसका जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो जो किसान है वो करके दे, और पूरा का पूरा फिनिश प्रोडक्ट एकदम क्लीन, जो भी है, गेहूं है, चना है, मक्का है, एकदम क्लीन करके दे? तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? हाँ, ऐसा ही है कि आप मान लो अभी क्या है कि आपने ट्रैक्टर की बात करा, तो अब फार्मर लोग के पास, सबके पास एक एक ट्रैक्टर हो गया, मिनी ट्रैक्टर। अब है ये चीज ऐसा नहीं। अब गांव के अंदर क्या है, क्लीनिंग मशीन है ही नहीं, तो आपको जो मशीन लगाने का है किसी को, फार्मर को, तो गांव के अंदर एक मशीन लगा देंगे तो पूरा गांव का क्लीनिंग कर देंगे। हमारे पास 200 किलो, 500 किलो, 800 किलो, 1 टन, 2 टन, ऐसा अलग अलग वेरायटी का अलग अलग प्लांट है। गाँव में एक बड़ी जगह रख लेंगे, उसका तो फार्मर है तो वहां उसका वाड़ी पे रख देंगे खेत में, तो भी अच्छी से अच्छी तरह मुनाफा कर सकते हैं। तो पूरा गांव के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो उसको लाके क्लीनिंग करके तुरंत ले जाएगा। उसको गाड़ी लेके आया, ट्रैक्टर लेके आया, बैलगाड़ी लेके, आपने जो बोला ना, तो सब कुछ वहां लेके आएगा, 1-2 घंटा बैठेंगे तो पूरा क्लीन करके दे देंगे, तो एकदम बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। और किसी को जास्ती बड़ी खेत है, उसको बड़ा फार्मर है, उसके वहां जास्ती मटेरियल है, तो मशीन भी ऐसा आके उठा के वहां जाके फिट कर देंगे। अच्छा, हाँ, उसको नहीं फाउंडेशन भरने का कुछ नहीं। हमारे पास जो सिस्टम से मशीन बनाया है वो हर जगह पे, हर चीज में, सब जगह पे फिटिंग हो जाएगा। अच्छा, तो इस मशीन से जो भी वो प्रोडक्ट निकलेगा क्लीनिंग करके, तो उससे उसके दाम में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं कहता हूँ जो रेट चलता है ना उससे 25% जास्ती रेट मिलेगा। मतलब कि जो मार्केट में किसानों को जो मतलब गेहूं बेचा या फिर कोई भी है वो चीज जो किसान है वो मार्केट में बेचते हैं, तो उनसे अगर ये मशीन से वो फिनिश करके वो निकलेंगे, क्लीनिंग करके उसकी वो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे मार्केट में, तो उनको 25% मुनाफा अलग से होगा आराम से। मैं गेहूं की बात करूंगा ना, तो गेहूं हर फार्मर के 550 रुपये, 550 से लेके 600 रुपये में कचड़े वाला अच्छा कुछ भी गेहूं मिल जाता है, 400 लेके 500। लेकिन जो क्लीनिंग वाला गेहूं 700 रुपया से कम नहीं मिलेगा। एकदम सफाई करके बेचेंगे मार्केट में, मंडी में, किसी जगह पे, तो फार्मर लोग को अच्छे से अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसको 25%, उसको जो खेत के अंदर जो होती है उपज, उसमें से 25% सब माल में उसको अंदर मुनाफा मिलेगा। यानी कि किसान जो भी वो अपना खेती करता है, चाहे गेहूं हो, चना हो, मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, कोई भी चीज हो,
अगर उसको ज्यादा मुनाफा चाहिए तो अगर उसको थोड़ा सा फिनिश प्रोडक्ट मतलब उसको थोड़ा सा क्लीनिंग करके वो मार्केट में सेल करेगा तो उसको मिनिमम 25% बेनिफिट तो मिलेगा ही। हाँ, ये आपको बराबर है। आपको क्लीनिंग करके बोला, आपको मालूम होगा कि पहले के आज 10 साल पीछे की बात करो, 15 साल, तो क्या होता, गेहूं होता है तो गेहूं में वो लेडीज लोग बैठ के सफाई करते, उसका कंकल अलग निकलेगा, पुतरा अलग निकलेगा, खराब वाला गेहूं अलग करके वो घर के अंदर स्टोरेज टैंक जैसा रखा है, जो कोटला होता है, कोटला, उसके अंदर भर के रखते हैं और पूरा साल खाने के लिए उसके अंदर सफाई करके दवा की टिकड़ी बिकड़ी रख के सब कुछ रख के खाने पीने करते हैं। लेकिन ये मशीन ऐसा चीज है कि गेहूं को दवा की टिकड़ी नहीं रखेगा तो अच्छा रहेगा। गेहूं के अंदर हार्वेस्टर में कटे चलता है ना, जो ओपनर में, उसमें से कोई कोई गेहूं टूट जाता, टूट जाने के बदले से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तो जीड़ा कीड़ा मकोड़ा हो जाता। लेकिन ये मशीन के अंदर ये जो टूटा वाला गेहूं सब कुछ अलग क्लीन हो जाएगा। क्लीन होके बाद में उसको घर में स्टोरेज टैंक में रखने की दवा भी नहीं रखेगा तो भी 1 साल तक कुछ नहीं होगा, अच्छे से अच्छा तरह रहेगा। लेकिन गेहूं अच्छा होना चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा और भी रहेगा बढ़िया से बढ़िया। उसके स्टोरेज टैंक के अंदर जो कोठला बोलते हैं, कोठला में माल पड़ा रहेगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक रखेंगे ना स्टोरेज करके तो गेहूं को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्लीनिंग करके रखा। पहले क्या करते थे, हाथ से क्लीन करते हैं तो भाई थक जाते, पूरा दिन करेंगे तो क्या होगा, 2-3 कुंटल माल भी तैयार नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम तो है ही नहीं किसी के पास। इसलिए फार्मर लोग किसी के पास रख देंगे तो क्लीनिंग मशीन पूरा गांव का क्लीन गांव करके बेचेगा मार्केट में। गेहूं, बाजरी, मक्का, जुआ, कुछ भी खेडूत के खेतर में रॉ मटेरियल होगा ना, सब क्लीन हो जाएगा। उसके अंदर हमने ऐसा अलग अलग प्रकार की सब जाली साथ में देते हैं। अच्छा, वो जाली भी सभी के लिए अलग अलग रहती है। वो जो थ्रेशर आता है उसमें भी अलग अलग जाली होती है। आपको अगर बाजरे का वो तो उसकी जाली अलग रहेगा, मक्का करेगा तो उसकी जाली अलग रहेगा, गेहूं करेगा तो उसकी जाली भी अलग रहेगा। मशीन में वही है, यही मशीन में सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने का नहीं। फार्मर को तो मजा ही मजा है। तो अच्छा, आपने ये तो सारा बता दिया, मजा का मजा है, 25% मुनाफा भी है, साथ में उसका जो आपकी जो गेहूं है उसका लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा जरूर। हाँ, तो अभी ये मशीन अगर किसी को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान है हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी को ये चाहिए, ये मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, आपको मशीन किसी को परचेस करने का, तो हमारी कंपनी है राजकोट गुजरात में। तो राजकोट के अंदर शापर वेरावल में हमारी ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके अंदर आप हमारा जो डिस्प्ले के ऊपर नंबर दिया 8739087390 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो कस्टमर केयर के अंदर उसको खाली उसका नाम, सिटी का नाम, कुछ भी होगा उसका नाम लिख के व्हाट्सएप में डाल देंगे और हमारी टीम उसको कांटेक्ट करेगी। आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, क्या चीज है क्या नहीं है, वीडियो, उसको ब्रोशर, कैटलॉग, सब कुछ उसको मिल जाएगा। और किसी को दूर से है तो हमारा 2-3 जगह पे आउटलेट है, शोरूम है। आज मान लो तो महाराष्ट्र के अंदर थाने में एक हमारा बढ़िया शोरूम है, तो महाराष्ट्र में जाके देख सकते हैं। ऐसा हर जगह पे अलग अलग है। हमारा टीम पे कांटेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल मिल जाएगा। और कंपनी में जो कोई लोग आएगा तो उसको रहने की, खाने पीने की, रहने की सब सुविधा उसको मिलेगी। और इधर लाइव मशीन भी दिखेगा और दिखाएंगे, डेमो करके दिखाएंगे, सब कुछ उसको कैसे परचेस करना का। यानी कि अगर किसी को ये मशीन लेना है, जो सोच रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जी। तो वो पहले यहाँ पे आइए, ये मशीनरी देखिए, लाइव डेमो देखिए, कंपनी विजिट देखिए, क्योंकि ये आपकी जो ऑटोमाइज है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है कि ऑटोमाइज एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टिंग से लेके फिनिश गुड तक, मतलब जो कि जितना भी इस कंपनी के अंदर मशीनें बनती है वो सभी का सभी काम एक ही छत के नीचे होता है, एक ही छत के नीचे होता है। हमारा इधर क्या है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, कोई चीज बाहर से हम परचेस नहीं करते। हमारा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इधर ही है। हमारा मान लो तो लेजर मशीन, लेजर कटिंग मशीन, लेजर वेल्डिंग मशीन, फैब्रिकेशन यूनिट, टर्निंग यूनिट, सीएनसी यूनिट, आप कुछ भी देखोगे ना तो हमारी असेंबली यूनिट होगा, कटर मशीन होगा, ड्रम यूनिट होगा, फैब्रिकेशन, फिटिंग, असेंबली, कुछ भी बोलेंगे तो हमारा सारा इन हाउस है। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके फिनिश गुड जब तक ये प्रोडक्ट आपके घर पे, आपके जो भी आपका फैक्ट्री, जहां पर भी आपको ये प्रोडक्ट रखनी है वहां तक नहीं पहुंच जाती, इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता, स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक सारी जिम्मेदारी आपकी, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी। उसको कुछ भाड़ा अलग से नहीं देने का, कुछ नहीं, सब ट्रांसपोर्टेशन भी आप सब कुछ हमारा आ जाएगा। उसके घर पे मशीन चालू हो जाएगा, हमारा इंजीनियर जाएगा, उसको इंस्टॉलेशन कर देगा, चालू होगा, चाहे खेत में होगा, वाड़ी पे होगा, सिटी में होगा, कोई भी जगह होगा ना तो हमारी कंपनी से सबरा स्टाफ जाएगा, उसको पहुंचा देंगे, चालू कर देंगे, इंस्टॉलेशन कर देंगे, कैसे करने का, क्या करने का, सब कुछ कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपने ये बहुत एक अच्छे मिशन से आप चल रहे हो कि किसानों को उसके जो भी उसका व्यवसाय है खेतीबाड़ी, उसके अंदर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसको कैसे मुनाफा और कैसे मिल सकता है, उसके ऊपर आपने ये बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। अगर किसी को ये मशीन अलग से चाहिए,
तो भी आप ये मशीन अलग से कर Cleaning सकते machine. हैं, स्पेशली क्लीनिंग मशीन। और अगर आपको आटा प्लांट करना है, मल्टीपल आटा प्लांट होता है, तो आप ये पूरा का पूरा जो मशीनरी है ये भी आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको जो ये डिस्प्ले पे नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, और आप ये नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी सब्सिडी मिल रही है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कितनी सब्सिडी मिल रही है? जो इसके अंदर ऐसा है कि फार्मर लोग है उसको कम से कम 25, 30, 35, 40, 45% तक सब्सिडी मिलती है। आपको किसी को मशीन लेने का तो कैसे क्या क्या योजना काम करती सब कुछ हम उसको सजेशन देगा फार्मर को, और लेने का है तो सब्सिडी में मिलती है तो 100% उसको ये सरकार इतनी अच्छा काम करती है कि सब लोग को नया बिजनेस करने का, नया स्टार्टअप करने का है कि कुछ नया सोचते हैं तो फ्रूट प्रोसेसिंग मशीनरी के अंदर सब्सिडी मिलती ही मिलती है, और भी उसको सपोर्ट भी इतना है कि उसको लेना ही चाहिए और भी नया बिजनेस भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप ये खास करके जो भारत सरकार की ओर से जो सब्सिडी मिल रही है उसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो सब्सिडी मिलेगी 20%, 30% से लेके 40%, 50%, जो भी गवर्नमेंट की योजना होगी, जो भी भारत सरकार की किसानों के लिए या फिर ये फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए जो भी योजना होगी उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे पहले आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, और आप अधिक जानकारी लीजिए कि आपको कौन सा मशीन रखना है, कौन सा प्लांट करना है।